आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं छात्र की उपस्थिति को लेकर कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को कैसे बढ़ाएं। तो लगभग सभी ट्रेनिंग में या जो है मीटिंग्स में, संकुल मीटिंग में, बीओएचएम बैठक में एक सजेशन दिया जाता है कि आप अभिभावक से संपर्क करिए तो उपस्थिति बढ़ जाएगी। आप अभिभावक से संपर्क भी करते हैं, उपस्थिति बढ़ती भी है, लेकिन ये उपस्थिति अस्थायी नहीं होती है। जब आप अभिभावक से संपर्क करते हैं तो संपर्क करने पर उस संपर्क के दौरान जिस सप्ताह आप संपर्क करते हैं क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपके विद्यालय की उपस्थिति 50% है या 45% है, 40% है, तो जब अभिभावक से संपर्क करते हैं उस कंडीशन में ये उपस्थिति बढ़ के 70-75% हो जाती है। 70% हो सकती है से 80% तक मैंने देखा कि 80% तक उपस्थिति बढ़ जाती है। लेकिन ये उपस्थिति जो होती है ये अस्थायी होती है। क्या होता है कि जब अभिभावक संपर्क अध्यापक जैसे ही बंद करता है वैसे ये अपने फिर वही कंडीशन में पहुँच जाती है, उपस्थिति 50% हो जाती है। तो हम फिर क्या करें कि जो हमारी उपस्थिति है वो अस्थायी हो जाए 80%। उसके लिए केवल अभिभावक संपर्क से हल नहीं निकलने वाला है, हमें अन्य क्षेत्रों पे काम करने की आवश्यकता है। हमें एक सिस्टम सेंटरिंग प्लान बनाने की आवश्यकता है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो पे चर्चा किया था स्वच्छता के बारे में, विद्यालय इसमें इसी चैनल पे उपलब्ध होगा। उसमें मैंने बताया था कि ये कई रिसर्च हुए, कई देशों में रिसर्च हुए कि जब विद्यालय में स्वच्छता के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो उपस्थिति 10% तक इजाफा देखा गया लगभग सभी देशों में जहाँ जहाँ ये रिसर्च किया गया। अब छात्र की उपस्थिति अस्थायी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी उपस्थिति 80% रहे। इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें अपने जो प्रार्थना सभा हमारी हो रही है, जो सुबह जो है बाल सभा हो रही है, उसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है, उसको आकर्षक तरीके से करने की आवश्यकता है। आपके पास जो संसाधन हो, अगर लाउड स्पीकर है या कोई वाद्य यंत्र है या कोई और जो है जो भी जितने भी उपकरण हैं, अगर आप चाहते हैं कि ड्रिल हो, पीटी हो, उसमें आप उसको यूज करना चाहें, या कोई एक्टिविटी अच्छे से एक्टिविटी हो, बच्चों के सहभागिता को लेकर एक्टिविटी हो, तो वो आप इसको क्या करिए कि इसको एक्टिव करिए, अच्छे से करिए। तो अगर केवल बाल सभा और प्रार्थना सभा पे काम किया तो ये विश्वास आप जानते भी हैं कि ये होगा करीब उपस्थिति अभी जो 50% थी वो 55% हो जाएगी। अगर इस पर हमने 10 दिन केवल काम कर लिया तो उपस्थिति बढ़ेगी। एमडीएम पे काम करने की आवश्यकता है। एमडीएम मीनू के हिसाब से बने, मानक जो है उसके हिसाब से बने, और बच्चों को खाने की व्यवस्था भी सही तरीके से उनको परोसा जाए। कई विद्यालय में होता है कि रसोईया को लेके वो सही से उनके साथ मैंने जो देखा कि थोड़ा सा और उनको स्नेहपूर्वक जो है उनको बच्चों को खाना देने की आवश्यकता है, परोसने की आवश्यकता है। तो एमडीएम मीनू के हिसाब से बने, अच्छा बने, और बैठने की व्यवस्था उनको अच्छी से बैठाया जाए। इसमें भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं, बैठने का तरीका, खाने का तरीका। कई स्कूल में बहुत अच्छा एमडीएम जो है बनता भी है और उनको परोसा भी अच्छे से जाता है। इस पर काम करेंगे तो भी 1 से 2% उपस्थिति बढ़ेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं विद्यालय को आकर्षक करना। अपने विद्यालय को आकर्षक बनाइए जितना आपके पास संसाधन है, जैसे भी हो सकता है। ठीक है, बच्चों की सहभागिता से, अपने सहायक अध्यापक की सहायता से, सारी पूरी विद्यालय जितने भी शैक्षिक स्टाफ हैं या अन्य स्टाफ हैं, एज ए टीम भावना के रूप में काम करके अपने विद्यालय को आकर्षक अगर करेंगे तो ये उपस्थिति आपकी बढ़ाने में सहायता करेगा। टीएलएम का उपयोग, टीचिंग प्रिंटेड मटेरियल, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। अगर टीएलएम का उपयोग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, टीचिंग आपकी जो है चाइल्ड सेंटर्ड है, आपका कक्ष जो है प्रिंटेड मटेरियल से अच्छा खासा आकर्षक बना हुआ है, रोज प्रयोग भी कर रहे हैं अस्तर वाइज कक्षा के हिसाब से, अपने टीजी के हिसाब से, तो भी ये उपस्थिति को बढ़ाएगी। स्वच्छ विद्यालय पे मैंने बताया ही, विद्यालय में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं खासकर बच्चों के लिए वो होनी चाहिए। शौचालय तो बिल्कुल होना चाहिए, बालक बालिका 2 यूनिट शौचालय तो हर विद्यालय में होना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए। साफ सफाई होनी चाहिए, वहाँ पे रनिंग वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। एसएमसी पीटीएम बैठक भी एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमने देखा कि ये जो है केवल औपचारिक तरीके से हम बैठक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में इस बैठक का जो उद्देश्य है अगर उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में भी छात्र की उपस्थिति ये प्रभावित करती है। ये एजेंडे में रहना चाहिए, यहाँ पे बात भी करना चाहिए, एक्टिव करना चाहिए इनके सदस्यों को। एक है EWS, इस पर भी काम किया जा रहा है, अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये भी केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में शिक्षक को ये समझना चाहिए कि कैसे हम ये मेरी हेल्प करेगा, और जो जिसकी जिम्मेवारी है इसमें अलग अलग। पहले तो हम लक्षित समूह को, इस पर भी एक दिन हम बात करेंगे पूरा EWS क्या है। तो EWS अर्ली वार्निंग सिस्टम है, और इसमें हम बच्चों को पहले से ही ट्रैक कर लेते हैं कौन से बच्चे ड्रॉप आउट होने वाले हैं शैक्षिक संप्राप्ति और उनकी उपस्थिति के आधार पर। फिर हम अलग अलग लोगों की इसमें जिम्मेवारी दी गई है कि कितने दिन के बाद बच्चा अगर लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहता है तो किसकी जिम्मेवारी है। तो वो जिम्मेदारी सबको अपनी अपनी निभानी चाहिए, चाहे वो हेड टीचर्स हो, चाहे वो सहायक अध्यापक हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे एसएमसी के सदस्य हो। तो इसको भी हमें सही रूप में इसको हमें लागू करने की आवश्यकता है। तो इससे भी उपस्थिति बढ़ेगी। और अन्य जितने भी कार्य आप इसके बारे में सोच सकते हैं वो सभी कार्य इस छात्र की उपस्थिति को बढ़ाने वाला है।
तो केवल मेरा कहने का मतलब है केवल अभिभावक संपर्क से हम उपस्थिति को विद्यालय में बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अस्थायी नहीं कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमने कहा कि हमें हमें सिस्टम सेंट्रिक पे काम करना है। सिस्टम सेंट्रिक का मतलब छोटी छोटी चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है, और यही छोटी छोटी चीज़ों में सुधार ये हमारी उपस्थिति को बढ़ा सकता है। ये क्यों मैं थ्योरी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से मैंने देखा है जो विद्यालय में जिसकी उपस्थिति अभी भी 85% प्लस रहती है, मैंने बहुत सारे ऐसे विद्यालय देखे, ठीक है, जिसकी उपस्थिति 85% प्लस रहती है, और उन्हीं विद्यालयों के अध्ययन से मैं ये कह पा रहा हूँ कि ये मैं वहाँ देखा हूँ, मैंने उन विद्यालयों में देखा कि छोटी छोटी चीज़ों पे उन्होंने अच्छा किया हुआ है, इसलिए उपस्थिति बढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और ये केवल हेड टीचर्स की जिम्मेवारी नहीं है, केवल सहायक अध्यापक की जिम्मेवारी, सबकी जिम्मेवारी, जहाँ जिसकी जिम्मेवारी है, एमडीएम, ठीक है, अगर प्रधान रहा तो प्रधान की भी जिम्मेवारी यहाँ होनी चाहिए कि एमडीएम हमारा सही बने। ठीक है, अगर हम बात करें कि शौचालय है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर यहाँ पे डीसी निर्माण या अन्य जो एनजीओ जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्रों में, ठीक है, जो एनजीओ काम कर रहे हैं स्वच्छता के ऊपर, शौचालय के ऊपर, मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर, वहाँ भी इनको उनकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए उनको, और कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो है ये इस तरह के हम छोटे छोटे बदलाव करके अपने बच्चों की उपस्थिति अपने विद्यालय में हम बढ़ा पाएंगे और अस्थायी कर पाएंगे। अगर इस पे काम कर लिया तो उपस्थिति हमारी 85% से हमें नहीं लगता कि नीचे आएगी। ठीक है, ये मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, मैंने विद्यालय में देखा है, उस आधार पे मैंने इस चीज़ को बात पे आप लोगों से शेयर किया।